डीएम की अध्यक्षता में नबीनगर एनटीपीसी में पर्यावरणीय लोक सुनवाई हुई आयोजित। डीएम ने कहा, एनटीपीसी दुनिया में करेगा नाम रोशन। औरंगाबाद स्थित एनटीपीसी नबीनगर में बुधवार को पर्यावरणीय लोक सुनवाई का आयोजन किया गया। शाम 5 बजे जानकारी देते हुए परियोजना के पीआरओ अतुल कुमार ने बताया कि कार्यक्रम की अध्यक्षता औरंगाबाद जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री के द्वारा की गई। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि एनटीपीसी नबीनगर जल्द ही देश का दूसरा सबसे बड़ा पावर प्लांट बनने जा रहा है। यह प्लांट नबीनगर का नाम देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रोशन करने वाला है। बिहार की बिजली आपूर्ति में इस प्लांट का अहम योगदान है। इस पर्यावरणीय लोक सुनवाई का उद्देश्य एनटीपीसी नबीनगर में प्रस्तावित 3 नई इकाइयों के निर्माण हेतु आम जन की अनापत्ति प्राप्त करना था। कार्यक्रम में परियोजना प्रभावित एवं निकटतम गांवों के जनप्रतिनिधि समेत 1000 से भी ज़्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में प्रस्तावित 800 मेगावाट की क्षमता वाले 3 नए विद्युत उत्पादन इकाइयों पर विस्तार से चर्चा कर आम जनमानस की राय ली गई। ज्ञातव्य हो कि एनटीपीसी नबीनगर में पहले से ही 660 मेगावाट की क्षमता वाले 3 इकाइयों द्वारा 980 मेगावाट का सफल विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। स्टेज 2 के अंतर्गत इस पावर प्लांट में 800 मेगावाट की क्षमता वाले 3 नए विद्युत उत्पादन इकाइयों का निर्माण होगा, जिससे एनटीपीसी नबीनगर की कुल विद्युत क्षमता 4380 मेगावाट हो जाएगी। स्टेज 2 के सफल निर्माण के बाद यह पावर प्लांट उत्पादन क्षमता के हिसाब से देश का दूसरा सबसे बड़ा पावर प्लांट बन जाएगा। इस कार्यक्रम में अधिकारियों द्वारा ग्रामीण जनमानस एवं जनप्रतिनिधियों के सारे प्रश्नों का जवाब विस्तार से दिया गया और उनको आने वाली नई इकाइयों के बारे में भी विस्तृत एवं पूरी जानकारी दी गई। जिलाधिकारी के अलावा इस कार्यक्रम में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी मनोरंजन सिंह, एनटीपीसी नबीनगर के परियोजना प्रमुख चंदन कुमार सामंता समेत जिला एवं एनटीपीसी के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। किया था उसको पूरा करें और यहाँ का पैसा कभी आरा नहीं चले जाए। और हम तो कहेंगे औरंगाबाद भी नहीं जाए, पहले नबीनगर विधानसभा बारून नबीनगर का विकास हो ले। अगर विकास यहाँ पूरा हो जाएगा तब ये पैसा कहीं जाए सीएसआर का, ये हम जरूर आग्रह करेंगे और हमको उम्मीद है सामंता साहब इस बात को जरूर मानेंगे। अब इतना बड़ा है, अभी मेरा भाई कोई बोल रहा था कि कोई आरओबी की बात है। अब बताइए अंकोड़ा में, चल ठीक है आप खुद नहीं बना सकते बिना रेलवे के परमिशन से, मैं जानता हूं जो टेक्निकल चीजें मैं कहूंगा, लेकिन रेलवे इसके लिए परमिशन एक जगह दे चुकी है। अगर सिमरा दुसाध में, तो यहाँ भी उसी आधार पर आपको परमिशन मिल सकता है और आप पैसा देने के लिए तैयार हो। सिमरा दुसाध में तो इसलिए नहीं बना कि उस समय हुआ था कि भारतमाला परियोजना जो पार करेगा वहां लिंक रोड सिमरा दुसाध में दे दिया जाएगा, यही मीटिंग में तय हुआ था। और उसमें माननीय ऊर्जा मंत्री भी बैठे हुए थे आर.के. सिंह साहब, अगर सतीश भैया लोग को याद हो। भारतमाला से सिमरा वाला रोड जोड़ दिया जाए और 2 ओवरब्रिज आरओबी, एक तो सलैया में जहां से पार होता है और एक अंकोड़ा में जरूर बनाया जाए। और ये सब पैसा इसके बाद सरप्लस अगर हो जाता है तब जाकर आप कहीं दूसरे जगह पैसा दीजिए। इसमें सहमति है सबको कि यहाँ का पैसा यहीं खर्चा हो। हाँ तो आगे भाई हम रिक्वेस्ट कर रहे थे कि एको पैसा यहाँ से जाए ना बाहर, खाली इतने पैसा दे देते। यार कोई एमपी के भंडारी बाबू 1 साल में 5 करोड़ मिले है, यहाँ ऐसा है कि एक प्रखंड में एक विधानसभा में दोनों के मिला दिया जाए तो 25 करोड़ से 30 करोड़ रुपया कम्युनिटी डेवलपमेंट और सीएसआर में खाली हो जाए। तो इतना विकास हमने के बाधित रहबे न करे। और नौकरी में सर आइंदा में हम ये रिक्वेस्ट जरूर करेंगे कि नौकरी दिया जाए तो 80 पर अनस्किल्ड में कही भाई कुदारी चलावे माटी ढोवे, हमने के सब आदमी क्या हुए है, अनस्किल्ड में 80% से ज्यादा लोग यहाँ के रहे। ये ना कि धरना देली, सैकड़ों लोग हमरा से मिला कि हमरा ऐलान 2 लाख लग गल बहाल हो, 1 लाख लग गल बहाल हो। ऐसा बात है ना, हमको झूठ तो ना बोली थी। ये कौन करी थी भाई? यहाँ के हमने नेता करे थे, हम खुद ओकरा में जिम्मेवारी हम बनी थी। हम अपना के ना हम बहुत बड़ा चोर ही ये कहेला हम स्वीकार करे। हम अगर केकरो बहाल करे थे हम पैसा ले लेती ओकरा से, एकरा से शर्मनाक बात अब का हो सके। कोयला ढोए वाला ऐसा 25 गो आदमी हमरा मिला जे कहा कि हम 1.5 लाख 1 लाख दे के फलना बाबू है चिलना बाबू है देखा धरना वहां देते हूँ और बाद नेतागिरी करके अपना ठेकेदारी करूँ और बहाल करूँ पैसा लेके। ये काम ना हुए, वो कमेटी बना दीजिए, उसमें जांच हो डीएम साहब कि वो मजदूर हर घर से एक व्यक्ति ऐसा हो। अरे इतना अभी 5 से 7 हजार एम्प्लॉयमेंट आएगा। बिहार सरकार के बजट जो हमनी के 2005 में हल 12,000 करोड़, 2006 में बढ़ के
20,000 करोड़ 29,000 करोड़ सिर्फ यहाँ खर्चा होवेला है। तैयो नवीनगर के आदमी बेरोजगार रह जाती, हमरा ना लगे थे। खाली रवनी के उद्देश्य अच्छा होवेला चाहिए। और जहां तक इन्वायरमेंट के बात है, अरे तो पावर प्लांट तो और सेंक्शन भी हो गए, टेंडर भी हो गए। अब तो खैर हमने सब कोई सहमति दी थी, क्या भाई सहमति दे नहीं कि पावर प्लांट बढ़िया से लगावल जाए, लेकिन हमने कही मांग को जरूर मानल जाए। हम डीएम साहब से भी आग्रह करब और सीओ साहब से तो खैर जरूर आग्रह करब है कि ये आम आदमी के प्रति सोचा, कम्युनिटी डेवलपमेंट और सीएसआर के मतलब है जो यहाँ के लोग है तो ओकरा प्रति जिम्मेवारी। रहुआ कोई राजनीतिक व्यक्ति के प्रति जिम्मेवार आप नहीं है, यहाँ के पब्लिक के प्रति आप जिम्मेवार हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। इसमें कोई पॉलिटिकल आप राजनीतिक प्रतिबद्धता नहीं कहते हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए फंड है। या आपको इस आम आदमी के लिए आपकी जिम्मेवारी है, इनके व्यक्ति के सुख सुविधा का ध्यान रखिएगा। हम एमपी एमएलए के सुख सुविधा का ध्यान नहीं रखिएगा। अब नहीं सोचेंगे, क्योंकि अगर हम पूछ दें कि 7 से कम्युनिटी डेवलपमेंट में कितना पैसा आया, वो 200 करोड़ रुपया है, 200 करोड़ कहाँ खर्चा किए, तो हिसाब नहीं मिलेगा। क्योंकि वो पैसा 2-4 अधिकारी तो हम देखते थे एनी टाइम वहां आराम में पोस्टिंग रहा, यहाँ के काम खोजित रहा। ये हमनी के नकारापन है। नया सीओ साहब के समय में हम सोचे कि ऐसा ना हो, क्योंकि हमरा बोले में यही में सच बोले के सजा जितना मिले मिल सके। हमरा रवनी से बहुत आपसे बहुत प्रसन्न है कि आप हर जगह उपस्थित हो जाते हैं। आप अगर कुड़वा में जाके घाट का उद्घाटन कर रहे थे तो हमको लग रहा था कि नहीं हमारा कोई ऐसा एचओपी आया है जो आम लोगों के बीच जा रहा है, वहां के दुख दर्द को देख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए और पूरे एनटीपीसी को, और फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी के उस उन्नत सोच को जो इस जगह को। सर जब यहाँ हेजिटेशन हुआ था, 2 लाख तय हुआ था उस प्लांट का रेट, 2,60,000। मैंने यहाँ प्रस्ताव रखा कि सर यहाँ बढ़ गया है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा एनपीजीसी सरकार के किसी हिस्ट्री में नहीं हुआ था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं, दोनों परियोजना का रेट को समान करो। और जो पेमेंट लिए हुए थे उनको भी 36 करोड़ बढ़ा था उस समय के अनुसार से बीआरबीएसएल में पेमेंट किया गया था। और यहाँ से 9 लाख की मांग डीएम के द्वारा की गई थी और 21 लाख का मांग माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस मीटिंग में, मैं व्यास जी थे, संजय सिंह को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन लोगों ने तय किया कि नहीं, हर एक किसान को पेमेंट दिया जाएगा और जिसको कब्जा है जमीन में उसको पेमेंट दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में फिर माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए, भारत सरकार के प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा कि भाई यहाँ के पैसा और यहाँ के रोजगार दूसरा जगह के मत दीजा। नबीनगर बारून के लोग बहुत बेरोजगार रहते हैं, इनके बेरोजगार दीजिए और हर गांव में आपका काम दिखे। इसी आग्रह के साथ हम अपनी बात समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय नबीनगर। क्या चाहते हैं, आपकी क्या सोच है, आपके क्या विचार हैं, क्या क्या फायदा इससे हमें मिलने वाला है, इस कार्य को कैसे करने की आवश्यकता है, इन सभी बिंदुओं पर आज हम लोग मिल बैठ करके चर्चा करेंगे। अब आप जान लें कि इंडिया का 2nd लार्जेस्ट पावर प्लांट हमारा बन जाएगा जब हमारा 3x800 मेगावाट वाला प्रारंभ हो जाएगा। मतलब इस नवीनगर का नाम दुनिया, बिहार के मानचित्र में केवल नहीं, भारत के मानचित्र पर भी जाएगा और दुनिया भी जानेगी कि इंडिया में 2nd लार्जेस्ट पावर प्लांट कहीं अगर है तो वो बिहार के औरंगाबाद जिला के नबीनगर प्रखंड में अवस्थित है। एक अच्छी छाप बिहार छोड़ेगा। 2 माह पूर्व ही हमारे मुख्य सचिव महोदय जब उन्होंने ज्वाइन किया तो उन्होंने मुझे बुलाकर बताया था कि एनटीपीसी को मैं रिक्वेस्ट किया हूँ एक बड़ी परियोजना वहाँ पर और एक्सटेंड करनी है ताकि पहले वाली स्थिति हमारे पास न रहे। अभी जो 22-24 घंटे बिजली हमें मिल रही है, हमें 24 घंटे में 24 घंटे बिजली अपने जनता को उपलब्ध कराना है, ताकि अब ये लोग भूल जाए कि हमारे गांवों में भी वही सुविधा रहेगी जो सुविधा हमारे शहरों को मिल रही है। अभी हम लोग काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुके हैं। हमारे गांवों में भी 20 से 22 घंटे बिजली मिलती है। सिंचाई की सुविधा हमारी काफ़ी अच्छी हो गई है क्योंकि सभी जगह हमारे पास में ट्रांसफार्मर लगे हैं और सब जगह हर घर हर खेत सिंचाई के माध्यम से अलग से इसके लिए पावर प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं। अलग से बिजली जा रही है, एग्रीकल्चर फीडर्स अलग से लगाए जा रहे हैं। तो जब हमारे पास हमारे गांव में 24 घंटे बिजली मिलने लगेगी तो सोच लीजिए वो क्षण हमारे लिए कितना
अभूतपूर्व क्षण होगा कि हम लोग गांव में भी शहरीकरण की तरफ बढ़ेंगे और गांव में भी हम लोग शहर की जो स्थिति होती है उसको महसूस करेंगे। अभी हम लोग देखें, अभी हम लोग यहाँ पर भी बैठे हैं, दूर दूर तक लगता है कितनी अच्छा है, चारों तरफ पेड़ पौधे लगाए गए हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे और उसको सपोर्ट करेंगे। इसलिए आज आप जो भी विचार देंगे, हम लोग अच्छे विचार से, अच्छे मन से इस कार्य को मूर्त रूप देंगे और आप सभी से मेरा अनुरोध होगा कि बारी बारी से आकर के अपने अच्छे विचार इस पर प्रकट करें। धन्यवाद।